हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ, आज हम भगवत गीता का कौन सा श्लोक सीखेंगे? बेटा, आज हम भगवत गीता का अध्याय 1 से 43वां श्लोक सीखेंगे और जानेंगे उसमें कौन कौन सी सीख छुपी हुई है और अर्जुन भगवान कृष्ण से आगे क्या कहते हैं। चलो पहले हम संस्कृत में श्लोक का पाठ पढ़ते हैं, फिर जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 43। उत्सन्नकुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। भाव अर्थ। हे प्रजापति कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। माँ, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रजापति पालक क्यों कहा? बेटा, प्रजापति पालक का अर्थ है जो अपनी प्रजा की रक्षा और मार्गदर्शन करता है। भगवान कृष्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे समस्त मानवता के मार्गदर्शक हैं। जब अर्जुन ने उन्हें जनार्दन या प्रजापति पालक कहा तो वह उन्हें उस भूमिका में देख रहे थे जो पूरे समाज को सही मार्ग दिखाता है। माँ, लेकिन युद्ध तो विनाश लाता है, फिर भगवान मार्गदर्शक कैसे हुए? बेटा, भगवान वही है जो अंधकार में दीप बने। श्री कृष्ण युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वे अर्जुन को धर्म और अधर्म के बीच भेद सिखा रहे थे। प्रजापालक वही होता है जो अपने किसी प्रिय को भी अधर्म पर चलने से रोके और समाज की रक्षा के लिए कठोर निर्णय ले। माँ, अर्जुन को क्यों लगा कि जो लोग अपने कुल की परंपराओं का पालन नहीं करते वे नरक में जाते हैं? बेटा, अर्जुन को यह बात अपने गुरुओं और आचार्यों से सुनने को मिली थी कि जो लोग अपने परिवार की परंपराओं और धर्म का पालन नहीं करते उनका जीवन असंतुलित और मुश्किल हो जाता है। नरक का अर्थ यहाँ केवल एक दुखपूर्ण जीवन है जो अनुशासन और धर्म के बिना बीतता है। अर्जुन को डर था कि यदि लोग अपनी पारिवारिक परंपराओं और धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज में असंतुलन और अशांति बढ़ेगी। माँ, अर्जुन कह रहे हैं कि जो लोग कुल धर्म को नष्ट करते हैं उन्हें नरक में रहना पड़ता है। क्या इसका मतलब सचमुच में नरक है? बहुत अच्छा सवाल बेटा। यहाँ नरक का मतलब सिर्फ कोई डरावनी जगह से नहीं है, बल्कि जब मनुष्य कर्तव्य, परंपरा और नैतिकता को भूलकर जीते हैं तो उनका जीवन धीरे धीरे दुख, पछतावे और अशांति से भर जाता है। अर्जुन इसी से डर रहे थे कि अगर हमने अपने कुल धर्म को नष्ट कर दिया तो हमारा जीवन ही नरक बन जाएगा। हाँ, तो क्या इसलिए अर्जुन को इतना डर था कि उनके परिवार में अधर्म ना बढ़े? हाँ, अर्जुन को यह डर था कि यदि लोग अपने धर्म और परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो समाज और परिवार में दुख और असंतोष फैल जाएगी। इसलिए वे चाहते थे कि परिवार की परंपराएं और संस्कार बच जाए ताकि समाज में सभी सुख और संतुलित रहे। माँ, गीता हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन करना और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना कितना महत्वपूर्ण है ना?
बिल्कुल बेटा, गीता हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन करना हमें न केवल व्यक्तित्व सुख और शांति देता है, बल्कि समाज और परिवार को भी सही दिशा में ले जाता है। जैसे एक गांव का शिक्षक कम वेतन में भी बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि वह जानता है कि शिक्षा देना उसका धर्म है और इससे समाज बदलता है। बेटा, कुल धर्म का नाश केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे वंश, समाज और संस्कृति का पतन है। गुरु परंपरा से मिली सीखों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनमें गहरी अनुभवजन्य सीख होती है। परंतु बेटा, जब युवा पीढ़ी सोचती है कि संस्कार पुरानी बातें हैं और गुरुजनों की सीख को नजरअंदाज करते हैं, तब समाज में दिशाहीनता फैलने लगती है। बेटा, धर्म और परंपरा से विमुख जीवन धीरे धीरे नरक जैसा दुख अनुभवों से भर जाता है, भले ही वह बाहर से सुखी क्यों ना दिखे। माँ, तो अर्जुन यही बता रहे थे कि परिवार और धर्म अगर टूट जाए तो जीवन बिखर जाता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। धर्म, परंपरा, संस्कार यही है हमारे जीवन की नींव। अगर नींव ही हिल जाए तो ऊपर खड़ा कोई भी सुख टिक ही नहीं पाता। जैसे एक महिला जो हर पीढ़ी को परिवार के संस्कार से जोड़ती है, चाहे वो पूजा हो या पितरों का श्राद्ध, वो परिवार की नींव को बचाए रखती है। माँ, क्या भगवान कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं? बेटा, भगवान कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को समझते थे, लेकिन उन्हें यह भी सिखाना चाहते हैं कि सच्चा धर्म केवल भावुकता नहीं, बल्कि विवेक और कर्तव्य से प्रेरित कार्य है। वे उन्हें बताएंगे कि वे जिन पूर्वजों की बात कर रहे हैं, वे आज स्वयं अधर्म के पक्ष में खड़े हैं और उन्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए अधर्म को हराना ही होगा, भविष्य के उज्जवल कल्याण के लिए। आगे के श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन के सभी सवालों के जवाब देंगे और अर्जुन को अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जागृत करेंगे। माँ, गीता तो सचमुच जीने की एक कला सिखाती है। हाँ बेटा, गीता केवल किताब नहीं, यह आत्मा की आवाज है जो हमें हर कठिनाई में धर्म और सत्य के रास्ते पर टिकाए रखती है। गीता का हर श्लोक हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए नई शिक्षा और मार्गदर्शन देता है। चलो, आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए श्लोक के साथ आएंगे। चलो मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।